कौमी मफाद के लिए, अपने वतन की आज़ादी के लिए, अपने वतन की खुद मुख्तारी के लिए ये सुर कलम लेकर मल्ला मल्ला करिया करिया जाएँ और लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को शऊर दें। चुनांचे हमने शऊर बांटा, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने शऊर बांटा, हमारे पास स्कीमें नहीं थी, हमारे पास किसी मजहब और मसलक का लॉलीपॉप भी नहीं था, हमारे पास कोई मुक़द्दस शख्सियत भी नहीं थी। हमारे पास एक आम आदमी के नाम से हम गए हल्का इंतखाब में, जगह जगह आवाज़ दी है। लेकिन मैं आज बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मेरे हल्का इंतखाब के 2 पोलिंग स्टेशन जो मेरे लेफ्ट राइट थे, वो 2 पोलिंग स्टेशन हम अच्छे मार्जिन से जीते हैं। पोलिंग स्टेशन और खुमनी पोलिंग स्टेशन के उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने वहाँ हमारी कैंपेन की, घर घर मेहनत की, और उन तमाम वोटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सच्ची बात यह है कि मुझे वोट देने का मतलब जुर्रत को वोट देना था। मुझे वोट देने का मतलब बहुत बड़ी हिम्मत को वोट देना था कि जिसके बारे में ये तासुर कि इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, जो दुनियावी तौर पर यहाँ दिया जाने की उम्मीद होती है। और फिर मेरे खिलाफ बहुत कुछ इस्तेमाल किया गया, मेरे खिलाफ पैसा भी इस्तेमाल हुआ, मेरे खिलाफ लालच भी इस्तेमाल हुई, मफादात भी इस्तेमाल हुए, मेरे खिलाफ मस्जिद भी इस्तेमाल हुई, मेरे खिलाफ फतवे भी इस्तेमाल हुए। लोगों को इतना डराया गया, इतना धमकाया गया कि आखिरी 2 रातों में यहाँ इतनी कैंपेन की गई इस हवाले से कि अगर खन्ने और घुमनी के पोलिंग स्टेशन से इस बंदे को विन कर दिया गया तो ये एजेंसी की नज़र में आ जाएगा। मैं हैरान होता हूँ, शेमफुल बात है, शर्म की बात है ये कि इतनी गिरी हुई बातें भी की गई, छोटे छोटे मफादात भी दिए गए, रिश्तों नातों की लालचें भी दी गई, मिन्नतें तरले भी किए गए। लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि जो लोग पहले दिन से हमारे साथ खड़े रहे वो आखिरी दम तक खड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है। हल्का इंतखाब कौन जीता है मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, कौन सी पार्टी जीती है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। हाँ, मैं आज अपना हल्का इंतखाब जीतने से पहले उस बंदे को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो कल हल्का इंतखाब जीत जाएगा, जिसका ऐलान होगा। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि जो बंदा भी हल्का इंतखाब जीतेगा उसके मुकाबले में आवाम हार जाएगी, आम आदमी हार जाएगा, इसलिए कि आम आदमी का मफाद उसके साथ कोई वाबस्ता नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूँ, ये इंतखाब बड़ा अहम इंतखाब था। हमने जगह जगह जाकर लोगों को आज़ान दी, हम जगह जगह जाकर चीखते रहे, लोगों को चिल्लाते रहे। हमारे पास वसाइल नहीं थे, हमें ताने दिए गए इनके पास डीजल के पैसे नहीं है, इनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन हम जाके जगह जगह ये कहते रहे कि जिस कौम की इज्जत नहीं होती उस कौम के अफराद की कोई इज्जत नहीं होती। हमारी कौम को कोई इज्जत हो गई है, हमारी कौम को बहुत ठगा गया है, हमारी कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हम गुलाम हैं, हम महकूम हैं, हम पसमानदा हैं, हम पिसे हुए हैं। और एक तरफ से पाकिस्तान की गुलामी है, दूसरी तरफ से हिंदुस्तान की गुलामी है, और फिर छोटे छोटे मफादात की गुलामी भी है। मोहल्ले में कुछ लोगों की गुलामी है, जो पार्टियों ने अपने छोटे छोटे लोग पाले हुए हैं, वो लोगों के वोटों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को आखिरी वक्त में आकर झांसे देते हैं, वर्गलाते हैं, बहलाते हैं, फिसलाते हैं, लालचे देते हैं, सब कुछ कर करा के अगले 5 साल के लिए उन लोगों का कोई फायदा नहीं होता। चुनांचे वो 2-4 लोग फायदा उठा जाते हैं और बाकी सारे लोग महरूम रहते हैं। हमारा ये ख्याल था कि हमें वोट देने का मतलब ये है कि हर आदमी इस मर्तबा अपने आप को वोट दे। हमारा मतलब ये था कि हमें वोट देने का मतलब कतन ये नहीं कि मैं किसी मनसब पे पहुंच जाऊंगा। इस दफा लोग अपने आप को पहचाने, अपनी जात को पहचाने, अपने शऊर को आवाज दें, और लोग अपनी कौमी आवाज को, अपनी कौमी आज़ादी की आवाज को वोट दें। मुझे कितना वोट मिला कोई गिनती नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मैं इंतखाबी जलसों में कहता रहा हूँ, मैंने बहुत खुल के किसी से वोट मांगा भी नहीं है। हाँ, आज आपसे एक बात मांगता हूँ मैं, वो ये कि मैदान अमल में जिद्दोजहद का एक आगाज कर लिया हमने। लोग वोट दे के आज फारिग हो जाएंगे, लोग वोट लेके आज फारिग हो जाएंगे। हमारी जिद्दोजहद का आगाज कल से होगा, और वो जिद्दोजहद क्या होगी दोस्तों? वो जिद्दोजहद अपने लोगों के बुनियादी जमहूरी हुकूक की होगी। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ सेहत की सहूलतें नहीं है, यहाँ तालीम की सहूलतें नहीं है, और यहाँ इंसाफ नहीं है।
ये कौम गुलाम है। हम गुलाम कौम की आजादी का मुकदमा लड़ रहे हैं। हम पसमानदा लोगों के हुकूक का मुकदमा लड़ रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। मैं कहता हूं आज वोट गिने गए, कल वोट तोले जाएंगे। जिसने मुझे वोट दिया उसका वजन बहुत ज्यादा होगा। हम इस हल्के में भरपूर अपोजिशन करेंगे। हम अपने सैकड़ों लोगों को लेकर उन हजारों लोगों का मुकाबला करेंगे कि जिन्होंने आज हजारों की काउंटिंग में जाके अपनी विनिंग सेरेमनी बनाएंगे। हम रियासती इदारों से काम लेने की कोशिश करेंगे। हम रियासती वसाइल को रियासत के अवाम पर खर्च करने की जिद्दोजहद करेंगे। हम रियासत की कौमी आज़ादी की बात करेंगे। मैं यकीन से कहता हूँ जो लोग कल के बाद असम्बली का रुख करेंगे वो लोग पाकिस्तान के गुलाम हैं, वो इस्लामाबाद के गुलाम हैं, वो रावलपिंडी के गुलाम हैं। हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। यार को मजाक नहीं है ये। किसी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा है। हमने मैच मुजफ्फराबाद और मीरपुर में बैठे हुए किसी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा है। हमने इलेक्शन काबिज कुफ्तों के खिलाफ लड़ा है। ये सुर्ख परेरा लेकर हम गली गली गए। इस सुर्ख परेरे की कसम करके कहता हूँ कि हम इस 5 साल में जिंदगी में अगर जान रही हमारी, हमारे दोस्तों की कुव्वत हमारे साथ रही तो हम लोगों की लड़ाई गली मोहल्ले में लड़ेंगे, चौकों चौराहों में लड़ेंगे। और मैं दिल की गहराइयों से अपने मुकामी पोलिंग स्टेशन के अलावा जिन जिन पोलिंग स्टेशन पे मेरे दोस्त परेशान हैं, कहते हैं हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक वोट नहीं मिले हमें। मैं कहता हूं मुझे पहले पता था कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक वोट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वजह यह है कि रातों रात जाके ये कहा गया कि इस स्टेशन से फलां पार्टी जीत रही है, लिहाजा सज्जादा तो वैसे ही नहीं जीत रहा हूं, लिहाजा इसको दे दें ताकि ये जीत जाए। हमारा मकसद इसको हराना है। और मैं एक बात आज कह देता हूँ, शायद मुझे इज्तिमाई आम में नहीं कहना चाहिए था कि कांचली का वो पोलिंग स्टेशन जिस पोलिंग स्टेशन के बारे में मेरे अपनों ने मुझे कहा, मेरे खून ने मुझे कहा कि वोट सारे तू की देगा, लेकिन उसे डॉक्टर हरानो से उसे डॉक्टर जीती नहीं। शर्म से मरने का मुकाबला। खुदा की कसम करके कहता हूं कोई मनफी सियासत नहीं की है, मुस्बत सियासत की बात की है। मैंने अपना इलेक्शन लड़ा है, किसी को इलेक्शन हराने के लिए कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, किसी को डिग्रेड करने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन लोग लोगों को हराने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। लोग बजाय पार्टियों की बातें करते हैं, ये जत्थे और ग्रोह का काम होता है। ये पार्टी नहीं होती, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती कि बंदा एक पार्टी में हो तो किसी को हराने के लिए किसी दूसरी पार्टी को जाके वोट दे दे और बाहर टैग लगा के फिर मैं फलां पार्टी का हूँ। ऐसे लोगों के मुकाबले में आप लोगों ने जरूरत की है। मेरे जिस पोलिंग स्टेशन से मुझे एक वोट मिला है, मैं उसको उसी कदर की निगाह से देखता हूँ जो मेरे मुकामी स्टेशन में मुझे लोगों ने जितवाया है, इसलिए कि उसे एक आदमी ने वोट दिया है। मैं हैरान हुआ, मुझे कहा गया कि मंग में गर्ल्स के एक स्टेशन से आपको एक वोट मिला है। मैंने कहा वो कौन सी खातून है मुझे जिसने एक वोट दिया, उसको तलाश करूंगा किस बुनियाद पे उसने मुझे वोट दिया। मुझे बहुत सारे लोग परेशान मिले, उन्होंने कहा कि हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। सच्ची बात यह है कि कैलकुलेशन का मामला नहीं था। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कोई कैलकुलेशन का मामला नहीं था। एक लड़ाई थी, एक जिद्दोजहद थी, 100 वो लड़ाई हमने लड़ी है और उस लड़ाई का एक फेज आज मुकम्मल हो रहा है। उस लड़ाई का दूसरा फेज कल से शुरू होगा और वो है रियासत जम्मू कश्मीर छोड़ दो तहरीक। तेरा काफिला तेरा काफिला। कल से हम दोबारा जो इलेक्शन से पहले हमारी रियासत जम्मू कश्मीर छोड़ दो तहरीक का आगाज हमने किया था, जिसका एक पहला मरहला था अवामी आगाही मुहिम, अवामी शऊर को आवाज़ देना। हम उसके दूसरे मरहले का आइंदा हफ्ते में ऐलान करेंगे। हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर पे काबिज पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोनों गुफ्ते और उनके साथ चाइना की कुव्वत, उन पर रियासत जम्मू कश्मीर छोड़ देनी चाहिए। हम हक़ हाकमियत और हक़ मिल्कियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जफराबाद के बेइख्तियार ऐवान को बाइख्तियार ऐवान बनाने की बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के रिसोर्सेज पे मिल्कियत की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कि डाकुओं को तुम कल असेंबली में भेजोगे, ये तो अपने मुल्क बेचने वाले लोग हैं, अपने वसाइल बेचने वाले लोग हैं, अपने लोगों को बेचने वाले लोग हैं। हम तो आपकी इज्जत बनाने की बात कर रहे थे। लिहाजा हम उस रियासत जम्मू कश्मीर छोड़ दो तहरीक का आगाज करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर जाके आवाज देंगे। इस रास्ते में हमें अपनी जान देनी पड़ी, इसकी कोई परवाह नहीं है। याद रखिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल में कांटे बिछा के नहीं जाना चाहते। हम अपनी नस्लों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे।
याद रखो, ये कहा जा रहा है कि ये एजेंसियों के कोई पेरोल पे काम कर रहे हैं या ये कोई बाहर चला जाएगा। इलेक्शन आज खत्म हो गया है, मुझे बताए कौन बाहर जाएगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा, मरते दम तक खड़ा रहूंगा। मैंने पाकिस्तान में जाके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली है, मैं अपने इलाके में रहा हूँ पिछले 48 वर्षों में और आइंदा जिंदगी का जितना हिस्सा यहाँ रहूंगा। और मेरी हैसियत क्या है? मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरी हैसियत आपके साथ है, आपकी हैसियत मेरे साथ है। हम एक जिस्म की मानिंद है। मैं यकीन से कहता हूँ इस इलेक्शन में मुझे वो जानदार टीम मिली है अपनी यूनियन काउंसिल में बिलखुसूस, और बिलउमूम अपने हल्के में इतनी जानदार टीम मिली है, इतनी जुर्रतमंद टीम मिली है, इतनी बावकार और बाइज्जत टीम मिली है कि ये टीम यहाँ तहस नहस कर देगी। ये टीम यहाँ पीछे नहीं हटेगी। पूरी इलेक्शन कैंपेन बड़े वकार से की है, बड़ी इज्जत से की है। हमने किसी के माथे पे बल नहीं लाया, हमने किसी के जनाब चेहरे पे हमने मक्खी नहीं बैठाई, यकीन जानी ने उड़ाई। हमने कोई ऐसी किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आखिरी बात कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जिन लोगों से वोट लिया जाता है वो मैं और आप हैं, वो हमारा तबका है। किसी ने आज नून लीग में वोट दिया, किसी ने पीटीआई में वोट दिया, किसी ने जेयूआई को वोट दिया। जिसने जिसको वोट दिया उससे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, वोट दहिंदा से हमारा इख्तलाफ ही कोई नहीं है। वो हमारा तबका है, तो हम लोग हैं, हम एक लोग हैं। हाँ, जिस 12-10 तबके को वोट दे रहे थे उस 12-10 तबके के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। जेरे दस्तों को इकट्ठा करना है, 12 दस्तों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और ये लड़ाई अब मुसलसल चलती रहेगी और पूरे वकार और इज्जत के साथ चलती रहेगी। मैं दिल की गहराइयों से किसी दोस्त का नाम लूंगा, कोई नाम रह जाएगा। आप यकीन कीजिए मेरे दोस्तों ने दिन रात जितनी मेहनत की है, मैंने खुद इतनी मेहनत नहीं की है जितने बावकार तरीके से मेरा मेहनत की है। 30,000 इंतखाबी मंशूर घर घर पहुंचाया हल्के में, बल्कि इससे ज्यादा चीजें पहुंचाइए। पोस्टर लगाए, रैलियां निकाली हैं, प्रोग्राम किए, लोगों को जाके कन्विंस किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, दीगर पार्टियों के साथ लोग मफादात की वजह से जुड़ते हैं और यकीनन लोग छोटे छोटे मफादात के असीर इसलिए होते हैं कि लोगों की मजबूरी होती है। मैं किसी को ताना नहीं देता, लेकिन याद रखो जिन्होंने दीगर पार्टीज को वोट दिया उनसे कहता हूँ कि आपकी कोई इज्जत और कोई वकार उनके यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ होगा, हमारे यहाँ होगा। मैं दिल की गहराइयों से अपने मंच से आए हुए दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ जहाँ से दोस्त आए वहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ। हल्का तो हमने विन कर, हम नक्का बाजार में देर तक इंतजार करते रहे। हमें कोई हल्के के इंतखाब से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें ये दिलचस्पी थी कि हमारे लोगों में शऊर कितना आया है, लोगों में आगाही कितनी आई है। उसका हमें मान है, हमें फख्र है कि हम अपने हल्के में एक बाशऊर टीम पैदा करने में कामयाब हो गए। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।